Now we talk of the concept of shortest distance between the curves. Shortest distance between the two curves. इसका क्या मतलब है? Let's say we have a curve this C1 and a curve C2. अब हम इंटरेस्टेड है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में कि इन दोनों कर्व्स के बीच में सबसे कम दूरी कब है. तो लेट्स से अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है. लेट्स से हम ये पॉइंट लेते हैं एंड लेट्स से ये पॉइंट लेते हैं, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है. ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे, और उन पे डिस्टेंसेस निकालेंगे. और हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. उन सारे डिस्टेंसेस में सबसे छोटा डिस्टेंस कब होगा. तो अकॉर्डिंग टू अ रूल कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि अगर कर्व्स इंटरसेक्ट कर गए तो फिर तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया, क्योंकि कट गए तो वो तो एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा. तो हम बात कौन से कर रहे हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग. जो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, तो उनके कर्व्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू अ रूल विल ऑलवेज लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी? ये लाइन पहले कर्व पे नॉर्मल बनाए और दूसरे कर्व पे नॉर्मल बनाए, ये दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल होगी. मतलब ये जो हमने लाइन बनाई है ये क्या एक्ट करेगी? इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल टू दिस कर्व ऑल्सो, दिस कर्व ऑल्सो एंड दिस कर्व ऑल्सो. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसी नॉर्मल के अलोंग होगा. अगेन लेट्स से ये कर्व है, एक ये कर्व है, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स ये दो पॉइंट्स के थ्रू है, लेट्स से ये पॉइंट के थ्रू, तो ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस लाइन की खासियत क्या होगी? ये नॉर्मल पहले कर्व के लिए भी होगा और दूसरे कर्व के लिए भी होगा. इट विल एक्ट एज अ कॉमन नॉर्मल. इस कर्व C1 के लिए भी और C2 दोनों के लिए नॉर्मल होगा. पॉइंट्स अलग अलग होंगे, जिस पॉइंट पे इस पे नॉर्मल होगा और जिस पॉइंट पे सेकंड या फर्स्ट कर्व पे नॉर्मल होगा वो डिफरेंट होंगे, लेकिन वो नॉर्मल दोनों के लिए होगा. दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज. अब अगर इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से find the shortest distance, find the shortest distance between the curve y is equal to x square plus 3x plus 2 and the line y is equal to x minus 2. मतलब हमारा एक कर्व ये है और एक कर्व ये है. स्ट्रेट लाइन है तो भी उसे हम कर्व तो मान ही सकते हैं. तो इन दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? नाउ ऑब्वियसली ये हमें एक पैराबोला दिया है, या वर्ड पैराबोला. अगर इसको हम रफ स्केच करें तो ये पैराबोला कुछ इस किस्म से है और ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो इन दो के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो अगर आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स चेक करें इस पैराबोला पे, सपोज ये है, ये है, ये है, बहुत सारे इंफिनिट पॉइंट्स हैं, उनसे आप इसका क्या दूरी निकालेंगे इस लाइन की. तो सबसे कम दूरी कहां होगी? दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इस पॉइंट पे और ये पॉइंट या तो हमें मिल जाए जिसको ज्वाइन करने से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है, वो हमें ढूंढना है. तो अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी हम लोग का रूल क्या था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल.
मतलब अगर हम इस कर्व पे, ये जो हमारा पैराबोला है, इस पे कोई पॉइंट ले लें x1 y1 और उस पे क्या बनाए टैंजेंट, और उससे फिर क्या बना दे नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है वो इस दूसरे कर्व के लिए भी नॉर्मल की तरह काम करे। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल इस कर्व पर भी है और इस केस में ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो रहा होगा, ये 90 हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिस लाइन के अलोंग, वो हमारी इस लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो सबसे पहले हमने कहा लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी लेट से x1 y1 पे हमने नॉर्मल बनाया तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला, लेट हमने ये अज्यूम किया। तो dy by dx क्या होगा एट x1 y1, dy by dx हो गया 2x प्लस 3, x स्क्वायर का 2x और 3x का 3, एंड किस पॉइंट पे निकाला, dy by dx किस पॉइंट पे निकाला, x1 y1 पे, तो क्या आया 2x1 प्लस 3, पर ये तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आया, हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो विच इज -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1, तो ये वैल्यू क्या आई -1 अपॉन 2x1 प्लस 3। पर ये जो हमारी लाइन आई नॉर्मल वाली, ये क्या हुआ, इस लाइन के लिए क्या हो जाएगी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी उसके लिए तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो फिर जो नॉर्मल वाली लाइन है और जो हमारी लाइन है, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -1। तो हमारी लाइन का स्लोप क्या है, m इक्वल्स टू 1, तो यानी -1 अपॉन 2x प्लस 1, 2x1 प्लस 3 इंटू प्लस 1 शुड बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन शुड बी इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 2x1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अगर x1 -1 आ गया तो फिर y1 क्या होगा, वैल्यू रख दें यहाँ पे, y इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -3 प्लस 2, तो क्या आ गया 1 -3 प्लस 2 विच कम्स आउट टू बी 0। यानी ये जो पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये क्या निकल के आया, -1, 0। मतलब -1, 0 पॉइंट अगर हम कर्व पे ले लें तो वहां पे जो हम नॉर्मल बनाएंगे उसके अलोंग ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगी। तो ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमारा सेकंड कर्व तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेसिकली सिचुएशन क्या हो गई, ये जो पॉइंट निकला -1, 0, इससे इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हमने ड्रॉप करा है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है हमको। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले, डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y और ऐड कर दे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसमें कोऑर्डिनेट्स किसके रख देते हैं, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, -1, 0, ठीक क्या हो जाएगा 0 -1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय √5, और अदर 2 हो जाएगा 1 and 1, ठीक क्या आएगा 2 + 1 3 बाय √2 यूनिट्स। यानी ये लाइन जो हमें दी है और ये जो कर्व दिया है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 3/√2 है, और वो कब मिल रहा है, जब हम कर्व में -1, 0 से नॉर्मल ड्रॉप करें हमारी लाइन पर। Now let's take the next question. Find the point on the curve 3x square minus 4y square is equal to 72 which is nearest to the line this. मतलब इस कर्व पे 3x square minus 4y square is equal to 72 पे कौन सा पॉइंट लें which is nearest to this line. तो इन इफेक्ट तो ये वही बात हो गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड लाइन निकालना है, तो कौन सा पॉइंट इस कर्व पे ले लें जिससे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले इस कर्व और इस लाइन में। नाउ इसको एक तरीके से और समझते हैं, लेट्स से ये कर्व है और ये लाइन है,
ना हम लोग ने जनरल बात की थी दो कर्व्स के बीच में। अब अगर एक कर्व लाइन हो जाए तो थोड़ा सा हमारा केस आसान हो जाता है, रहेगा वही कॉन्सेप्ट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट विल लाई अलोंग द कॉमन नॉर्मल, लेकिन लाइन के केस में थोड़ा सा आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट कि सपोज हमने कहा ये वो पॉइंट है ए जिसके अलोंग नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो हम लोग ने बात की थी कि कॉमन नॉर्मल है तो ए पे जो हम टेंजेंट बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होगा हमारा नॉर्मल, और वो क्या होगा दूसरे कर्व के लिए भी नॉर्मल होगा। लेकिन क्योंकि दूसरा कर्व एक लाइन है तो उस पे नॉर्मल होने का मतलब होता है उस पे परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमने कॉन्सेप्ट ये कहा था कि हम d-1/dy/dx एट ए, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो जाएगा जो हमारा गिवन लाइन है मतलब दूसरा कर्व है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू -1 कर देंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये नॉर्मल और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। इसी को हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि ए पे जो हमारा टेंजेंट होगा dy/dx एट ए स्लोप ऑफ टेंजेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा टेंजेंट है ए पे जिस पे हम नॉर्मल बनाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, वो टेंजेंट हमारी लाइन के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाने पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा उसी पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमारे गिवन लाइन के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो यहां हम क्या कह सकते हैं एम ऑफ द लाइन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। या तो हम ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों में से सेम आंसर आएगा हमारा। तो अब इस केस में ट्राई करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी लेट से अल्फा बीटा। और क्या दिमाग में पिक्चर है कि अल्फा बीटा पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो उसके अलोंग ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा। तो ठीक है, तो अल्फा बीटा कर्व पर है तो अल्फा बीटा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3α² - 4β² इज 72। पहली चीज तो ये। दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा एट ए, तो उसको डिफरेंशिएट करें अपनी कर्व को, तो 6x - 4 × y² का क्या हो गया 2y dy/y, रादर 2y × dy/dx, ये इंटू है, इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेट से ये हमारा कर्व 1 है, ये क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 8y dy/dx, 2 3 जा 2 4 जा, तो देयरफॉर dy/dx क्या आया 3x/4y। नाउ किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं अल्फा बीटा पे, तो dy/dx एट अल्फा बीटा क्या आया 3α/4β। नाउ 3α/4β की वैल्यू क्या हो जाए स्लोप ऑफ लाइन के बराबर हो जाए, और लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी 3x + 2y, 3x + 2y + 1 = 0। तो y को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा -1 - 3x/2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया -3/2। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल बना रहे हैं तो उसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो हमारी लाइन की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया -3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो α/β क्या आ गया -2, which can also be written as alpha is equal to -2β। वो हम अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, तो 3 × अल्फा की जगह -2β का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4β² - 4β² इज इक्वल टू 72। तो 4 3 जा 12, 12 - 4 is 8, 8β² is 72, 8 1 जा 8 9 जा, therefore β² is 9, therefore β comes out to be +-3। तो अगर बीटा +3 है तो अल्फा क्या है -2 × बीटा यानी -6,
और अगर बीटा -3 है तो अल्फा क्या है, अल्फा फिर 6 है। तो योर कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6,3 और 6,-3। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो जहां पे हम नॉर्मल बनाएं तो हमारी जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर होंगे, या कह सकते हैं ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे हम टैंजेंट बनाए तो हमारे लाइन के पैरेलल हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये दो पॉइंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है लेट्स से -6,3 और ये पॉइंट है 6,-3। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जो हमारे जो लाइन है उसके पैरेलल है। अब यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल बनाएंगे, यहां से भी एक नॉर्मल बनाएंगे और देखेंगे कि इन दो में से किसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ रहा है, इस नॉर्मल के अलोंग कि इस नॉर्मल के अलोंग। तो अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमारी इक्वेशन क्या दी है लाइन की, 3x + 2y + 1। तो क्या करते हैं, सारी टर्म्स एक साइड लाते हैं, वो है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x y के स्क्वायर्स का सम करते हैं एंड किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, लेट्स से -6,3 से। तो वैल्यू क्या आएगी, -18 प्लस का 6 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय √13। तो दिस गिव्स यू 18 - 7 यानी 11/√13। मॉड है तो पॉजिटिव कर देगा। इसी तरीके से दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 6,-3 से। तो क्या होगा, 3x + 2y + 1 होल डिवाइडेड बाय 3² + 2²। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, 6,-3। तो क्या आएगा, 3 × 6 18 -2 × 3 6 + 1 अपॉन √13। ये क्या आ जाएगा, 18 + 1 19 -6 is 13 अपॉन √13। तो क्या आ गया, √13। तो एक वैल्यू है हमारी 11 अपॉन √13 और एक है √13। तो छोटी वैल्यू हमारी कौन सी हो गई, ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है, दो ऑप्शंस आए थे हमारे, एक -6,3 से हमें देखना था, एक 6,-3 से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आया, जब हम कहां से नॉर्मल बनाए, -6,3 से बनाए, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 11 अपॉन √13। नाउ विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ tangent, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। क्या मतलब है, लेट्स से we have the x-axis or y-axis and let's say we have a curve which is y is equal to fx. Now हमने एक पॉइंट इस पे लिया P which is x, y और इस पे एक हमने टैंजेंट बनाया like this, और इसी पॉइंट पे एक हमने नॉर्मल बनाया एंड लेट्स से दिस एंगल तो 90 हो गया। ये क्या हो गया, टैंजेंट एट P, और ये हो गया नॉर्मल एट P। नाउ यहां से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। तो चेक करिए, ये जो लेंथ होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओरिजिन से P तक की ये दूरी क्या होगी, x होगी, द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। इसी तरीके से ये दूरी क्या होगी,
दैट इज P से x एक्सिस की दूरी y होगी। नाउ ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो उसका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी होगा। लेट दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी थीटा। सिमिलरली ये पॉइंट हमने M मान लिया, इसको N मान लिया, इसको T मान लिया, एंड दिस इज ओरिजिन। नाउ सबसे पहली चीज है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा एक चीज ध्यान रखनी, ये जो थीटा है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वाई क्या होगा? dy by dx at x, y will be equal to what? tan थीटा। क्योंकि लाइन तो वही है, स्ट्रेट लाइन तो वही है टेंजेंट, तो चाहे हम स्लोप थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उससे निकालें या dy by dx at x, y, मतलब पॉइंट P पे जो स्लोप निकाले, बात तो एक ही होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड एज PT, मतलब ये पॉइंट T और P के बीच की जो दूरी है, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो कंसीडर करें ट्राइंगल PMT, मतलब ये M है, ये P है और ये T है, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें। तो ये एंगल तो 90 है, तो PTM अपॉन PT शुड बी इक्वल टू, और रादर PM is to PT will be what? sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा। तो फिर PT की वैल्यू क्या आएगी? PM अपॉन sin थीटा, और PM कितना है? Y है, तो Y अपॉन sin थीटा, विच सिंपली मीन्स PT की वैल्यू क्या है? Y कोसेक थीटा। और इसमें हम मॉड लगा देंगे जिससे कि वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो मॉड PT दैट इज मॉड Y कोसेक थीटा। नाउ कोसेक थीटा तो हम जानते नहीं क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, इज dy by dx। तो कोसेक थीटा को हम tan थीटा के टर्म्स में कैसे लिखें? हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? dy by dx का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा हमारा क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं y, उसका y कोऑर्डिनेट इनटू अंडर रूट 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का मॉड। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ पहला ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है लेंथ ऑफ नॉर्मल, and it is defined as the length Pn is defined as the length Pn। अब Pn कहाँ है हमारा?
Pn हमारा ये लेंथ है, ये P हो गया और ये N हो गया, तो फिर ये लेंथ हो गई हमारी, ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसी तरह ये जो हमारा था ये था लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लें? PMN। तो कंसीडर ट्राइंगल PMN। नो, PMN में हमको Pn की वैल्यू चाहिए, Pn की वैल्यू चाहिए और Pm हमको y दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये y है, ये P है, ये M है और ये M है और वो N है। नाउ ये वाला और ये हमारा कैसे था? ये टेंजेंट वाला लाइन था, ये थीटा था, दिस वाज t, और ये 90 था और ये भी 90 था। नाउ तो अब अगर हम देखें तो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, दैट इज TPM 90 माइनस थीटा, और TPN 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? PM अपॉन PN। तो PM कितना हो जाएगा? PM अपॉन कॉस थीटा विच इज PM सेक थीटा इज PN, एंड ये क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल है। नाउ PM तो y है, तो y सेक थीटा, लेकिन और मॉड लगा दिया जिससे कि पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं हो सकता लेंथ। अब सेक थीटा और तो हम जानते नहीं, तो tan थीटा और सेक थीटा में रिलेशन क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? dy बाई dx इज सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल बना रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, उस पॉइंट पे विल गिव यू द लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल। दिस इज योर लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। रादर यहां पे हम लोग ने गड़बड़ किया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये गलत लिखा है, यहां पे कॉट स्क्वायर होगा, दिस वुड बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? लेट्स रिमूव दिस, कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? यहां पे चेंज आ जाएगा, दिस वुड बी 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा? दिस वुड बी लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन
अच्छा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं 1/dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा आपके टेंजेंट का। नॉर्मल का हम लोगों ने सही निकाला है, y इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड चीज जो आई है वो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो अगर मैं यहीं पे वो फिगर फिर से बना दूं, दिस इज n, दिस इज m, दिस इज p, दिस was 90, दिस was t, दिस was थीटा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज डिफाइंड एज, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज डिफाइंड एज द लेंथ tm, मतलब ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। तो इसकी लेंथ के लिए हम क्या कंसीडर कर लें? ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल PTM, जिसमें कि PM हमारे को y पता है। तो PM अपॉन TM इज बेसिकली tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा तो क्या होगा? dy बाई dx हो जाता है। और PM हमारा क्या है? y है, और TM हमें निकालना है। तो TM की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आ गई? y अपॉन dy बाई dx, which can also be written as y into dx upon dy। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? y इंटू this should be y into dx अपॉन dy। तो या तो y अपॉन dy बाई dx लिखिए या y इंटू dx बाई dy लिखिए। और द फोर्थ केस, यहीं से हम लोग बात कर लेते हैं। द फोर्थ केस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है? इज डिफाइंड एज ये लेंथ m इंटू है mn, ये है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? कंसीडर ट्राइंगल PMN। अब PMN में हमको PM अपॉन, या रादर पहले हम एंगल्स को कर लें। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और टोटल एंगल 90 है तो ये हो गया थीटा। तो वी कैन टेक, रादर in this triangle we can write mn upon pm as tan theta, perpendicular is mn upon base is pm is equal to tan theta। तो mn हमारा है पता नहीं, pn है y। first of all this can be written as mn is equal to pm tan theta। तो ये y इंटू tan थीटा, विच कैन बी रिटन एज y, tan थीटा क्या होता है? dy बाई dx। तो यानी जो आपकी mn विच इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो mn की वैल्यू क्या होती है? y dy बाई dx। तो आपका चौथा फॉर्मूला ये है। तो नाउ इफ वी कैन समराइज जो अभी हमने चारों केसेस पढ़े, कि अगर सपोज हमारा ये हमारा फिगर था, दिस वाज P T N M
90, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये पॉइंट है x, y, तो ये लेंथ हो गई y और ये लेंथ हो गई x। तो हमने चार चीजें पढ़ी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि डिफाइन होती है pt, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल which is defined as pn, फिर लेंथ ऑफ subtangent which is defined as tm, and length of subnormal which is defined as mn। तो ये क्या डिफाइन की थी, y dy by dx, ये डिफाइन की थी y अपॉन dy by dx और y dx अपॉन dy। नॉर्मल डिफाइन की थी y अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर विद मॉडुलस, जिससे कि पॉजिटिव रहे, एंड ये डिफाइन किया था y इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर। These are the four formulas: length of tangent, length of normal, length of subtangent, and length of subnormal. Let's take a question. We have to determine P such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve y is equal to e raised to power px plus px at the point 0, 1. मतलब सिचुएशन क्या है, सपोज ये हमारा कोई कर्व है, ये पॉइंट है 0, 1, तो लेट्स से इस पे हमने ऐसे टेंजेंट बनाया, फिर ये नॉर्मल बनाया, ये हमारी x एक्स, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज y, दिस इज x, तो ये पॉइंट है ऐसे, ये 90, ये 90, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर दिस टेंजेंट, ये पॉइंट P हो गया, लेट्स से ये N हो गया, ये M हो गया, ये T हो गया। तो वो ये कह रहा है कि P की वैल्यू बताइए सच दैट ये जो कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू e की पावर px प्लस px, इस पे 0, 1 पे जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो इक्वल है, तो इन इफेक्ट क्या कह रहा है, tm विच इज लेंथ ऑफ, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये क्या है, सब नॉर्मल की लेंथ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये दो लेंथ इक्वल है विच इज इक्वल टू mn। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y अपॉन dy बाय dx, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y dy बाय dx, ये दोनों इक्वल है। तो नाउ इफ वी टेक द स्क्वायर बोथ साइड, तो ये मॉड्स खत्म हो जाएंगे, तो वी विल हैव y स्क्वायर अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू dy बाय dx का होल स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो वी हैव dy बाय dx होल रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज dy बाय dx क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे 0, 1 पे जो dy बाय dx निकालें उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो dy बाय dx एट p, पहले तो dy बाय dx निकालें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, e रेज टू पावर px का e रेज टू पावर px, और px का क्या आएगा p, प्लस px का p कांस्टेंट x का 1। नाउ dy बाय dx एट 0, 1 क्या आएगा, p इंटू e रेज टू पावर 0 प्लस p, e रेज टू पावर 0 1 है, तो p प्लस p क्या हो गया, 2p, यानी 2p की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस माइनस 1 आनी चाहिए। 2p की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस हाफ।
This is your answer. Let's take the next question. We have to find the length of subtangent to the curve y is equal to e raised to power x by. So now the length of subtangent क्या होता है? Length of subtangent होता है mod y upon dy by dx. तो differentiating with respect to x, differentiate करें तो dy by dx क्या आएगा? e की पावर x by a का e की पावर x by a, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है. फिर x by a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन a. तो बस वैल्यूज रख दे, y अपॉन e रेज टू पावर x by a इंटू 1 by a, और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू e x by a अपॉन e x by a इंटू 1 इंटू a. ये कैंसिल हो गया, आंसर फाइनल क्या आया? a. Therefore length of subtangent to the curve this is a units. Now find the length of normal to the curve x is equal to a theta plus sin theta and y equals to a 1 minus cos theta at theta equals to pi by 2. मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन दिया है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है इस कर्व पर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है? मॉड ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें. तो डी वाई बाई डी एक्स वुड बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है, 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा. इसी तरह डी एक्स बाई डी थीटा में ए कांस्टेंट है, थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा. ए से कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. तो साइन थीटा को हाफ एंगल में कर लें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 2 से 2 एंड कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो आ गया tan थीटा बाई 2. अब ये हमें किस पॉइंट पे निकालना है? थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, वो क्या आएगा? tan पाई बाई 4 विच इज 1. तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 1 आ गई, और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो y क्या होगा? a 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो a 1 माइनस 0 विच इज a. देयरफॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? a टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो बेसिकली क्या आ जाएगा? √2a units. This would be the length of normal.